लोकसभा चुनाव में एग्जिट पोल फेल रहे और भाजपा और एनडीए को बम्पर जीत नहीं मिल पाई। 400 पार तो दूर की बात है, पिछली बार का प्रदर्शन भी वे दोहरा नहीं पाए। हालांकि दैनिक भास्कर का इकलौता पोल हकीकत के काफी नजदीक रहा। गौरतलब है कि इंडिया को 234 सीटें मिली हैं एवं 160 सीटों का बड़ा फायदा हुआ है, जबकि कांग्रेस को 99 सीट हासिल हुई और 47 सीटों का इजाफा है। दूसरी ओर एनडीए को 53 सीटों के नुकसान के साथ 291 सीट मिली, जबकि भाजपा को 63 सीटों के नुकसान के साथ 240 सीट ही प्राप्त हो पाई। यानी भाजपा को अपने दम पर बहुमत नहीं मिल पाया। हालांकि बहुमत के लिए कुल 272 का आंकड़ा चाहिए और एनडीए 291 पर पहुंच गया। राजस्थान में पिछली 2 बार से सभी 25 सीटों पर भाजपा स्वीप कर रही थी। इस बार जहां इंडिया गठबंधन में शामिल कम्युनिस्ट पार्टी के अमरा राम ने सीकर सीट जीती, वहीं भारत आदिवासी पार्टी के राजकुमार रोत ने आदिवासी बाहुल्य बांसवाड़ा में जीत दर्ज करवाई। भाजपा को 25 में से 14 सीटें मिली, जबकि 11 विपक्षी प्रत्याशी ने जीते हैं। हालांकि वोट प्रतिशत की बात करें तो भाजपा को 49.24 और कांग्रेस को 41.17% वोट हासिल हुआ है। वहीं चुनाव संपन्न होने के बाद प्रतिक्रियाएं भी सामने आई हैं। भाजपा समर्थक अधिवक्ता ओमवीर यादव के अनुसार भूपेंद्र यादव की जीत के बाद निश्चित रूप से अलवर जिले का विकास होगा, क्योंकि वह केंद्रीय स्तर के नेता हैं। उन्होंने यह भी कहा कि ईवीएम में गड़बड़ी के कांग्रेस के आरोप गलत साबित हुए हैं। वहीं नरेंद्र मोदी तीसरी बार देश का नेतृत्व संभालेंगे। देखो, एक चीज तो साफ हो गई, अब कांग्रेस है ना, ईवीएम का रोना नहीं रोएगी। जब अगर हमारा पूर्ण बहुमत 400 पार चल जाती तो ये रोते रहते कि भाई मशीनें खराब कर दी, मशीनों में गड़बड़ है, मशीनों ने सेट कर दी, है ना। अब की बार ये तय हो गया, चुनाव आयोग पे कोई उंगली नहीं उठ रही है, ईवीएम पे कोई उंगली नहीं उठ रही है। रही बात अलवर लोकसभा की, अलवर लोकसभा क्षेत्र की बात हमने पहले भी आपको बताया था कल परसों, अब फिर कह रहे हैं हमारी जीत सुनिश्चित थी। जब हमें टिकट मिली थी उसी समय से युवाओं में जोश था। भूपेंद्र यादव जी एक बहुत करबट पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ता, बूथ मैनेजमेंट तक हमने एक एक कार्यकर्ता से बात की, एक एक कार्यकर्ता को टॉपिक दिए, उसकी बदौलत ही हमारी जीत हुई है। और ये सभी कार्यकर्ता आगे काम पूरे होंगे। मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बन गई। मोदी जी कोई कमजोर व्यक्ति नहीं है। मोदी जी का 10 साल का तो प्रधानमंत्री का अनुभव है, 3 बार का मुख्यमंत्री का अनुभव है। मोदी जी के विषय में कोई डाउट ही नहीं किया जा सकता। अगले 5 साल में हम फिर पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएंगे, ये मेरा। उधर कम्युनिस्ट पार्टी के जिला सचिव जगदीश शर्मा के अनुसार जनता ने एनडीए के घमंड को चूर किया है, साथ ही राम को चुनाव से जोड़कर की जाने वाली राजनीति को नकारा है। वहीं हिंदू मुस्लिम का फैक्टर भी नहीं चला। उन्होंने कहा कि अब यह मनमानी नहीं चलेगी। वर्तमान संसदीय चुनाव के जो परिणाम आए थे वो लगभग वैसे ही हैं जैसा आम आदमी सोचता था। मोदी जी के अत्यंत घमंड को चूर करते हुए जनता ने यह जनादेश दिया है कि मोदी जी अपने बुद्धिमान में झांकें और अपनी शक्तियों को पहचानें। मोदी के नाम पर कोई महामंडित करने वाली स्थिति ये लोकसभा चुनाव नहीं बताते हैं। बीजेपी सरकार बनाने में अब सक्षम है, किंतु अब निरंकुश मोदी नहीं रहेंगे। उन्हें इन दोनों की बैसाखियों पर और इनके निर्देशों को मानना ही होगा। किंतु विशेष दिक्कत ये होने वाली है मोदी जी को कि अब तक निरंकुश रहे और अपनी मर्जी से हर फैसला लेने वाले, अब मोदी जी वो काम नहीं कर पाएंगे। और यही कारण है कि कल टेलीविजन पर तमाम मेकअप के बावजूद भी उनके चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थी। केवल मध्य प्रदेश को छोड़ करके या हिमाचल को छोड़ करके कहीं भी तमाम सीटें वापिस जीतने की कोई संभावना थी ही नहीं। ऐसा कुछ भी इन 5 सालों में नहीं हुआ कि तमाम लोग अंधभक्त होकर के मोदी जी के पक्ष में वोट देके जाते। ये तो स्वप्न देखने जैसी चीज थी। जन विरोध कायम हो चुका था। अगर आंखों पर पट्टी बांधकर मोदी भक्त और मोदी जी ने ये सोच लिया हो कि वो 400 का आंकड़ा पार कर लेंगे, तो ये चुनाव से पहले भी हंसी की बात थी और अब भी हंसी की बात है। जनता सड़क पर आएगी यदि इन्होंने लोकप्रिय काम नहीं शुरू किए तो। कारपोरेटों के पिछलग्गू बनने से कोई सरकार बहुत लंबे समय तक, भले ही चाहे मीडिया और दूसरी एजेंसियां, ईडी है, इनकम टैक्स है और सारी एजेंसियां काम में ले लें, लेकिन जनता महान है, उसके सामने न सरकार कुछ है, न कोई एजेंसियां कुछ है, न मीडिया कुछ है। अंततः गत्वा स्वामी और मात्र केवल जनता है
जनता ही सब कुछ तय करती है। उधर कुछ अन्य वकीलों का कहना था कि नरेंद्र मोदी ने पूरे विश्व में भारत की अलग पहचान दी है, साथ ही वह लगातार देश का विकास कर रहे हैं। वहीं भूपेंद्र यादव के जीतने से पानी और अन्य समस्याओं के हल होने की उम्मीद है। देखिए, चुनाव संपन्न हो गया और रिजल्ट जैसा कि हम पहले ही कंसीडर कर रहे थे उसी अनुकूल रहा है रिजल्ट। एक तरफ सारे दल मिला के जितनी सीटें नहीं ले सके उतनी सीटें एक अकेले प्रधानमंत्री मोदी जी ने ली है और 5 तारीख से आज से लेकर 9 तारीख तक वो राष्ट्रपति के द्वारा बुलाए जाएंगे और अपनी सरकार का गठन करेंगे और तीसरी बार हैट्रिक बना के प्रधानमंत्री बनेंगे। उनका पूरा पूरा योगदान रहेगा क्योंकि वो सरकार में अच्छे पद पर आसीन होंगे और जल की समस्या को, पानी की समस्या जो अलवर में, उसको पूरी तरह से उसका निदान करेंगे और अलवर का चहुमुखी विकास करेंगे। और मोदी जी के कार्यकाल में इस अगले 5 वर्ष में भारत का पूर्णतः विकास होगा और जो आर्थिक शक्ति भारत जो पिछड़ चुकी थी 11वें नंबर पर आ गई थी उसको मेरे ख्याल से तीसरे या दूसरे नंबर पर लेके आएंगे मोदी जी। उसमें कुछ फैक्टर हो सकते हैं, कुछ नाराजगियां हो सकती हैं, कुछ लोग हम में आके मिल गए, कुछ लोग हमारे से नाराज हो गए, कुछ हमारे नेताओं के द्वारा भी, कुछ दूसरे लोग नेताओं के द्वारा भी लोगों को बरगलाया गया, झूठी बातें कही गई कि कहीं आरक्षण खत्म कर देंगे, कहीं संविधान के साथ छेड़छाड़ हो जाएगी, कहीं कुछ हो जाएगा। तो थोड़ा सा मतदाता के मन में शंका पैदा हो गई, उस वजह से इस तरह की बातें हो गई। बाकी कहीं भी ऐसा परिणाम बुरा नहीं है। 25 सीटें नहीं आई मानते हैं, लेकिन बुरा भी नहीं है। थोड़ा जरूर हमारे यूपी में हमको थोड़ा सा निराशा मिली है, उससे भी कोई ऐसी बात नहीं, कोई खींचमतानी नहीं है। सरकार बनने में, सरकार पूरी तरह से हमारी बहुमत की सरकार ही बनेगी और अच्छा कार्य करते हैं। देखो, हमारा किशनगढ़ पास मेवात बाहुल्य क्षेत्र है और मेवात कांग्रेस की प्रवृत्ति का जाता है, लेकिन फिर भी बीजेपी ने वहां से अच्छी टक्कर देके 10,000 वोटों से जीत दर्ज करी है किशनगढ़ विधानसभा क्षेत्र। बीजेपी का कार्यकर्ता ने अच्छी मेहनत की है। मेवात बाहुल्य क्षेत्र होने के बावजूद वहां कांग्रेसी विधायक है, उसके बावजूद वहां बीजेपी ने अब की बार 10,000 वोटों से भूपेंद्र यादव जी को जिताया है। सरकार बनी है, बीजेपी की सरकार है। बीजेपी ने पहले भी बहुत काम किए हैं, आगे भी बहुत काम करेगी और भूपेंद्र यादव जी मोदी जी के नजदीक है तो उनसे काम की उम्मीद और भी ज्यादा है। खैरतल के लिए पानी की सबसे ज्यादा समस्या है, तो पानी के लिए भी भूपेंद्र यादव जी से कई बार मिले भी है, प्रतिनिधिमंडल भी मिला है, तो उन्होंने आश्वासन दिया हुआ है। योजना जो ERP योजना आ रही है वो भी लाई जाएगी खैरतल के अंदर और पानी की समस्या को जल्द से जल्द हल किया जाए। उधर भाजपा के जिला उपाध्यक्ष देशराज वर्मा के अनुसार नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, वहीं केंद्र सरकार ऐतिहासिक कार्य करेगी। उन्होंने यह भी कहा कि कुछ कमी रहने की वजह से 400 पार का आंकड़ा नहीं मिल पाया, लेकिन फिर भी NDA को बहुमत मिला है। देखिए, जनता ने बीजेपी को पसंद की है। ये अपन एक कल्पना कर रहे हैं, रूमर फैला हुआ है कि बीजेपी की सीट कम आई। आपने देखा होगा कि 240 से ऊपर हमारी सीट हैं, तो पूर्ण बहुमत के पास तो हम ही हैं और हमारा गठबंधन है जो 292 293 के बीच हम हैं, तो सरकार तो हमारी बनी हुई है। रही संख्या की, कई बार ऐसा होता है कि चुनाव जब आते हैं नज़दीक तो कोई कैंडिडेट का चयन में या किसी तरह की और कोई बात हो गई हो, ऐसा हो कि हमारी कुछ सीटें खिसकी हैं, लेकिन आप देखिए दूसरे स्टेटों में हम उससे अधिक सीटों में जीत के भी आए हैं। तो मोदी पहला है देश का, इस भारत का पहला प्रधानमंत्री दूसरा व्यक्ति बनेगा जो तीसरी बार शपथ ले रहा है। क्या इससे पहले जवाहरलाल नेहरू जी ली थी या क्या नरेंद्र भाई मोदी ले रहा है? तो जनता की स्टैंड था। देखिए, आप हम कल्पना करते हैं, घर बनाते हैं और कोई काम करते हैं तो एक संख्या आगे लेके चलते हैं। हमारा मन था, हम चाह रहे थे 400 पार का आंकड़ा हमारा पहुंचेगा, लेकिन 400 पार का आंकड़ा नहीं पहुंचा। रही सरकार हमारी बन रही है और इससे हम संतुष्ट हैं। और भारत हमारे चाणक्य अमित शाह जी को मानता है, लेकिन यह है कई बार एक परिवार में या घर में भी कोई बात हो जाती है, नहीं मानते हैं। लेकिन आने वाले समय में आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी है, रहेगी और आने वाले समय जो हमारी कमी है उसको हम संज्ञान लेंगे, ज्ञान लेंगे और उसको सुधार करने का प्रयास करेंगे। और अब की बार 400 पार हमारी बरकरार रहेगी, सही आगे आने वाले समय में रहेगी, लेकिन हम सुधार करेंगे, ये हमारा मान। वन मंत्री जी का इतनी मेहनत की कि हम अलवर शहर से 51,000 से अधिक मतों से जीत के आ गया है और हर गांव से हम जीतते भी आए कि देश के अंदर NDA की सरकार पूरे बहुमत से बन रही है। ये सपने देख रहे हैं, कांग्रेसी सपने देख रहे हैं और इनके सपने साकार नहीं होंगे। चंद्रबाबू नायडू के लिए कह रहे हैं, कभी नीतीश जी के लिए कह रहे हैं, वो दोनों मोदी जी के पास बैठे हुए हैं,
सरकार हमारी बन गई है, पूर्ण बहुमत है और आने वाले समय में देश के लिए बहुत अच्छा कार्य होगा जिसकी आपने हमने कल्पना नहीं की थी, इससे अधिक विकास होगा। देखिए विजन की बात तो केंद्र सरकार के हमारी जो गठन है उसके तय होगा, लेकिन युवाओं को, बेरोजगारों को, किसानों को, सबका हित, सबका विकास की बात करने वाले मात्र हैं, एक सनातन धर्म को मानने वाले व्यक्ति हैं तो नरेंद्र भाई मोदी अब की बार सबका साथ और सबका विकास की बात करने